हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप चाहे क्लास 12 में पढ़ रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड से हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेल, आज इस टॉपिक में हम सेल पढ़ेंगे और सेल जो है ये एक बायोलॉजी की बेसिक यूनिट है। हर कोई बच्चा जो कि बायोलॉजी पढ़ता है उसे सेल पढ़नी ही पड़ती हैं। तो सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में सेल कंप्लीट पढ़ेंगे। सेल से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलो आज का ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम पढ़ लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, फिर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे एंड सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल की डेफिनेशन से। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सेल जो है वो ह्यूमन बीइंग की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस प्रकार हम घर बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक ईंट होती है। ईंट की मदद से पूरा का पूरा घर बनता है। उसी प्रकार जब हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है तो ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे छोटी ईंट का काम करने वाली जो इकाई है वो सेल ही है। इसलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेल वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ है। तो जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सेला से डराइव हुआ है और सेल की जो स्टडी है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो सेल की सबसे पहले खोज की थी या फिर सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी। उसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आया। इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब हम बात करते हैं सेल के टाइप्स के बारे में। तो सेल बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक सेल प्रोकैरियोटिक होती है और सेकंड वन यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली वे सेल होती है जिनके चारों ओर जो सेल होती है सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। वे सेल जिनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है और जिनके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन रहित होते हैं, ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर सेकेंड वन जो सेल आती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल वगैरह जो होती हैं, कवक वगैरह जो फंगी जो होती है उसकी सेल, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक्स के अंदर रखते हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि सेंटर में पाया जाता है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी होती है। गाइस अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल के सेंटर में पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में पाया जाता है साइटोसोल के बीच में। और ये अपने अंदर एक स्मॉलेस्ट बॉडी कंटेन करता है। इस स्मॉलेस्ट बॉडी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके साथ ही साथ ये जेनेटिक सब्सटेंस भी कंटेन करता है और इसके द्वारा कंटेन किया जाने वाला जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है वो डीएनए एंड आरएनए होता है। ये जो डीएनए एंड आरएनए होता है ये हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जनरली पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट होती है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। जब भी हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस सेल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मेशन करने का काम करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी।
इसके बाद में हम नेक्स्ट राइबोसोम पढ़ते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है और इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ER। तो ER जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ER बेसिकली 2 टाइप की होती है। RER इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये रफ होती है। प्लस RER प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं और SER जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं इसलिए यह स्मूथ होती है और ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहते हैं। फिर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो राइबोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोटीन के पैकेजिंग में हेल्प करती हैं और प्रोटीन को पैक करके आगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करती हैं। और गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम सुसाइटल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम सुसाइटल बैग क्यों कहते हैं, तो जब लाइसोसोम होता है उसके अंडर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं वो सेल ऑर्गेनेल सही से काम नहीं करते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है वो खुद ब्रस्ट हो जाता है और जैसे वो फटता है या फिर ब्लस्ट होता है तो उसके फटने से पूरी की पूरी सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइटल बैग भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ही सेल को मार देता है। और लाइसोसोम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम्स कंटेन होते हैं। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बाकी जो सेल डिवीज़न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में।